हेलो बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो मैट्रिक का मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सेकंड शिफ्ट का ये कोड है 210 और जिन लोगों का मैथ्स का जो अगर सेट ए रहा होगा उन लोगों को डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव 100 गो का बताएंगे कि ठीक है। अगर आप बना के लाए हैं तो आप एक बार मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का सेट ए है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनका अलग होगा आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बताते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का है जो 14 फरवरी का एग्जाम हुआ है मैट्रिक का 2023 वाला। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल पहले हम आते हैं, आपको जैसा कि पता ही है 100 सवाल में आपको बनाना था। देखिए पहला सवाल यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है। पहला सवाल देखिए, ये जो सेट ए रहता है ना, अगर जिन लोगों का ए रहता है उनको एकदम स्टार्टिंग चैप्टर 1 2 3 से लगातार क्वेश्चन मिलता है, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है ना। ये देखिए पहला पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो 49 है ना। तो इसको हम बनाने दो नंबर क्वेश्चन के लिए भी इसको बनाया जाता है, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, एक्स मान लेते हैं 0.49 और रैकरिंग का मतलब है 494949, ये आते रहेगा डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें दो गो अंक है तो इतना याद रखिएगा, इसमें 100 से गुना किया जाता है, तो 100x बराबर जैसे 100 से गुना करिएगा, ये जो दशमलव यहाँ है ये किधर यहाँ चला आएगा, कहाँ 49.4949। इसको कितनों बार आप लिख सकते हैं, और समीकरण इसको एक में से समीकरण ये 2 मान लीजिए, घटाना पड़ता है। ठीक है, तो घटाएगा तो 100 गो में एगो तो कितना आएगा 99x, और इधर घटाएगा 49 में से 0 तो 49, और बाकी सब तो इधर भी है 0 हो जाएगा, यानी 49 ही बचेगा, यानी x का मान 49/99, ये आपका आंसर आना चाहिए था। तो देखिए कौन सा सही था, बी नंबर। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। ऐसे 49 है ना, तो 49 में से आप बस एक हो तो 49 ऊपर में रह ही जाएगा, और नीचा में बस आप 100 में से एक घटा दीजिएगा, तो एक के दान 99 डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो चलिए ये पहला सवाल का अगर आप पहला ऑप्शन दूसरा मारे थे तो सही समझिए कि आपका सही था। ये देखिए इसमें एकदम आसान आसान सवाल था, सेकंड शिफ्ट वाला कुछ आसान था फर्स्ट शिफ्ट के तुलना में। तो देखिए यानी कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब ये देखिए, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन 27 का वर्गमूल तो पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो यही आपको सही आंसर टिक करना था। ठीक ना। तीसरा देखिए, तीसरा जो सवाल था आपका इतना का शून्य पूछ रहा था। शून्य के लिए कई बार बताए होंगे, ये सब जो प्रैक्टिस करवाए होंगे ना आपको, तो एकदम सेम सेम क्वेश्चन है, अंक खाली चेंज है जो आपको बताए थे। तो बराबर के बाद 25, इसको काट सकते हैं, एक्स के मान आपको 0 के बराबर करके मान निकाल दिया जाता है, इसको काट दीजिए, 2 पचे 10 और 5 पचे 25, यानी कि 5/2 आपका आंसर आएगा। तो पहला आंसर ही आप लोग का सही था। ठीक है, और चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा हम आपको पूरा डिटेल्स में बनाकर ही बताते हैं, क्योंकि अब तो आपका एग्जाम हो ही गया, आराम से इसको बाद में भी आप देख सकते हैं। इसका घात पूछ रहा था। घात का मतलब होता है क्या है कि सबसे ज्यादा पावर, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो इसलिए इसका घात जो है वो 2 होना चाहिए था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पांचवा नंबर जो सवाल आपको पूरा दिखाई दे रहा है, एक बार सवाल, हाँ ठीक है सवाल दिखाई दे रहा है। पांचवा नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण मतलब किसके पावर 2 हो सकता है। देखिए ये रूट में आ गया तो ये द्विघात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा। ये देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको इसमें गुना करेंगे एक्स क्यू हो जाएगा, और इसको देखिए इसमें रूट एक्स आ जाएगा तो पावर में आटा बटा में आ जाएगा। ठीक है, और क्यू आ गया तो ये द्विघात अभी नहीं है। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab करके तोड़ेंगे ना, और प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बराबर 0। हाँ, इस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, तो ये द्विघात मतलब समीकरण बनेगा। ठीक है, और ये एक्स क्यू है, मतलब a प्लस बी का होल क्यू, तो इसमें एक्स क्यू आ जाएगा, तो ये द्विघात नहीं है, यानी ऑप्शन सी अगर आप मारते 5 का तो आपका 1 नंबर आराम से सही होता। ठीक है, 6 का रहा था पी और क्यू अभाज्य संख्या है, जो इस इतना है तो इतना का मान मौसा पूछ रहा है। तो मौसा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। तो यहाँ पी 3 गो है और पी 2 गो है, तब मिल तो 2 गो जाएगा ही जाएगा। क्यू यहाँ 1 गो है, क्यू यहाँ 1 गो है, तो एगो मिल जाएगा, यानी यही आपका मौसा आना चाहिए था। मौसा मतलब HCF। ठीक है, दोनों में मिलता है उसको बोलते हैं मौसा। तो पी स्क्वायर क्यू आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। यह भी एक सस्ता सा सवाल ही था। सातवां नंबर का देखिए, ये सबसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला ही मेन पूछा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ई कॉस थीटा को आप छोड़ ही दीजिएगा, तो कॉस से कॉस तो कट ही जाएगा, तो 0 आंसर आपका आना चाहिए था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। ये देखिए एक सवाल और वैसा ही है, मौसा लसा वाला। देखिए ए का मान है, बी का मान है और सी का मान है। कह रहा है एबीसी का एलसीएम, एलसीएम मतलब दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। तो सोचिए यहाँ पे एलसीएम अगर आप निकालते हैं, एलसीएम मतलब मिले से हो न मिले से हो, है ना। तो एलसीएम यहाँ पे दे दिया है कितना
2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 ऐसे करके, है ना, ये दिए हुए, ठीक है। तो उसके बाद आप खुद से निकालिए। तो सबसे पहले इसमें इसमें और इसमें आपको मिलाना है, क्या मिल रहा है, तो 2 यहाँ 3 गो है और 2 यहाँ 1 गो है और इसमें 2 नहीं है, तो 2 आप एलसीएम जब होता है तो सबसे बड़ा पावर लिखा जाता था 2 के पावर 3 गुना 3 वाला, देखिए 3 यहाँ पर ए गो है, 3 यहाँ पे ए गो है, यहाँ पे एन गो है, तो आप लिखेंगे 3 के पावर एन, ठीक है। और 5 तो इसमें है नहीं, तो 5 एक ही बार है, तो 5 1 और बराबर के बाद देखिए ये जो हम बना के लाए हैं और ये पहले से दे दिया है आंसर 2 के पावर 3 गुने 3 के स्क्वायर गुने 5 के पावर 1। इसको ना आप तुलना करेंगे, तुलना मतलब थोड़ा सा मार्कर चेंज करके इसको समझा देते हैं। इसको तुलना मतलब देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 सही है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 सही है। सोचिए यहाँ पे n है और यहाँ पे 2 है, तो n का मान क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता, इसलिए ये आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर n का जो मान है वह 2 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे 3 के पावर 2 होता। सिंपल सी बात है, इससे भी आप चेक कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल पर आते हैं 9 नंबर से। देखिए 9 नंबर एकदम सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, दो अपरिमेय संख्या है इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। तो पहले इसको गुना करके देख लीजिए, एक बार प्लस में एक था माइनस में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। तो 3 के स्क्वायर 9 रूट 5 के स्क्वायर सीधा 5, 9 में से 5 घटेगा था 4। तो 4 कौन सा संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये तो परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर निकल चुका है, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 का क्या है कि द्विघात समीकरण के शून्यक पूछ रहा है। शून्यक मतलब आपको फैक्टर करके 0 के बराबर कर देना। तो आप सोचिए प्लस में 4x माइनस 12 बराबर 0 कर दीजिए, और इसको आप x का मान कैसे भी निकाल सकते हैं, फैक्टर कर दीजिए, आसान है। 12 लाना है तो आप ऐसे लिख दीजिए 6 गो में से 2 गो घटा लीजिए, 6 दूनी 12 आ जाएगा बराबर 0, ये रहेगा, कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 6, ये 2 नंबर के सवाल में आप इसको समझ सकते हैं, प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तब। तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। जब जब कब कब निकालिएगा तो प्लस 6 माइनस 6 माइनस 2 है तो इधर आके प्लस 2, यानी कि ये आपका आंसर आना चाहिए 2 माइनस 6, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था, ठीक है। ये आपका सही आंसर था। बढ़िए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये था, देखेंगे ध्यान से, 11 नंबर। किसी द्विघात बहुपद ये दिए हुए है कि अल्फा बीटा उसका शून्य कहता, अल्फा प्लस बीटा, इससे सस्ता तो कुछ होता नहीं। ए के मान 6, बी के मान -7, सी के मान -3, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है भाई, अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पर होंगे माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान देख लीजिए, माइनस में 7 है, ये देखिए है ना, -7, तो माइनस पहले से, ए का मान 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आपका आंसर आना चाहिए था, पहला ही आपका राइट आंसर था, ठीक है। आइए दूसरे नंबर सवाल पर देख लीजिए, हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल कर रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के, विपरीत चिन्ह मतलब अगर मान लीजिए एगो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा, यानी कि जो शून्यक होगा, ये एगो अल्फा है तो उसका माइनस अंक बदल के, एगो 4 होगा तो एगो -4 होगा, ऐसे आप समझना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अल्फा के अल्फा छोड़ दीजिए, बीटा का मान माइनस अल्फा रख दीजिए, और बी का मान माइनस के माइनस, बी का मान थोड़ा सा यहाँ पे छाटिएगा ठीक से, ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ देखिए ये है, बी का मान ए लिखना है, ठीक है, और सी का मान जो है आपको बी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ बी का मान देखिए ए है और ए का मान 1 है। अब आप बताइए अल्फा में से अल्फा था 0 बराबर माइनस से, माइनस को इधर भी भेज देंगे तो ए बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और आपसे ए का मान ही पूछ रहा था, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। 12 13 की बात करते हैं, देखिएगा 13 नंबर का निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक देले है, शून्यक मतलब अल्फा का मान इतना देले है, बीटा का मान 5 मान लीजिए। शून्यक निकालने पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 ही रहेगा, दोनों को गुना करिए तो अल्फा इंटू बीटा 0 में 5 से तो 0 ही रहेगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, देख लीजिए यहाँ पे 5 दोनों को जोड़े हैं तो 5x, और अल्फा इंटू बीटा का मान 0, तो आंसर आपका आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा 14 नंबर सवाल देखेंगे ध्यान से। 14 कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। तो आपको याद होगा कोई हल न होने के लिए हम आपको बताते हैं a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर 9 होता है c1 बट्टा c2, यानी कि समांतर होगा ना तो उसका कोई हल नहीं होता है ना। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले a1 का मान यहाँ से देखिए a है, a2 मतलब इसमें से 2 निकालिए, और b1 मतलब 10 और b2 मतलब 5, और इसको छोड़िए इसी से निकल जाएगा।
तो इसको आप क्रॉस इसको आप कर सकते हैं, गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ए का मान 4 आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। ठीक है, दोनों को बराबर करके आंसर निकाल देंगे। 15 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। इतना का एक मूल है, मूल मतलब ऐसा मान जो इसको सत्यापित कर दे। ठीक है, तो कौन सा सत्यापित करेगा, आप चेक भी कर। तो देखिए अगला सवाल ये है कि सत्यापित कर सकते हैं, तो पहले जीरो रेस में बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको फैक्टर करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका यह है कि आप दूसरा तरीका है कि आराम से ही चारों ऑप्शन में से कोई इसमें रख के देखिए। ठीक है, रख के देखिए, अगर जीरो जो आ जाए बराबर के मतलब सत्यापित हो जाए वो मूल होगा। तो जीरो यहाँ रखेंगे तो ये 0 0 -12 0, तो जीरो आएगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है। एक रख के देखिए तो 2 और 5 7, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। -4 रख के देख लीजिए एक बार, 2 -4 का स्क्वायर प्लस 5 -4 और माइनस में 12 बराबर 0 है। तो ये 4 का इसका 16 दूना 32 आएगा, 5 चौका 20 माइनस में 12 बराबर 0। देखिए 20 12 32 होता है, 32 में से 32 0 बराबर 0 आपका आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो -4 आपका सत्यापित हो जाएगा। एक बार +4 रख के भी देख लीजिए, तो 4 के 16 दूना 32 प्लस 20 माइनस 12, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही था। जल्दी में आप ऐसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक्स का मान निकालिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। समीकरण इतना के विवेचक पूछ रहा है तो अच्छी बात है। डी बराबर पूछ रहा था b² - 4ac। बी का मान यहाँ पे देख लीजिए 10 का स्क्वायर, 4, ए का मान 3√3 है और सी का मान √3 है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। और देखिए 4 तिहाई 12 और √3 में √3 से तो सीधा 3 होगा, तो 12 तिहाई 36, घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन सी आपका सही। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 तिहाई पहले 12 हो जाएगा और एक √3 में √3 से जब गुना करेंगे तो सीधा 3 आएगा, तो इसलिए 12 तिहाई 36। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये था, स्क्रीन पर देखेंगे। 17 नंबर, इतना के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। तो सबसे पहले ना इसको आपको फैक्टर करना था आराम से। 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 सते 117, और हमें लगता है 19 से 7 से लग जाना चाहिए क्या, 19 नंबर 17 हाँ होता है ना, तो 19 से लगना चाहिए, या एक के आप 3 से लगा के देखिए, 3 7 1 8 1 9, 3 से लग जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 2 तो 3 नंबर 27, फिर 3 से लगेगा तो 13 तिहाई 39, 13 नंबर 17 से होता है, बिल्कुल सही था, 13 1 ऐसे आएगा। तो सोच लीजिए 2 गुने 3 2 बार और 3 13 एक बार। तो आपसे 3 के पावर 3 का ही घात पूछ रहा था, तो पर घात कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। ऑप्शन सी ये वाला सही। ठीक है, एक बार गुना करके देख लीजिए, 33 39 है ना, 39 छक्का, ऐसे भी आप आराम से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस समय। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न आप लोगों के सामने में ये रहा, देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, एक बार ध्यान से देखेंगे। 18 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है, तो बहुपद है, पूछ रहा है बहुपद कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिए हुए है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिए हुए है 2। ठीक है, डायरेक्ट दिए हुए, तो पूछ रहा है, तो बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला में यहाँ पे मान आपको बैठा देना है। ठीक है, तो बैठाइए, एक्स स्क्वायर आएगा अल्फा प्लस बीटा का -3 है ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका बी नंबर सही था। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 कह रहा था एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, 2 रहता है तो 2 घात 3 रहता है तो त्रिघात कहा जाता है। ठीक है, 20 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। त्रिघात मतलब ये तो आपको याद होगा, ये त्रिघात का ही है ना, x³ + bx² + cx + d है ना, जहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये द्विघात का है और ये चतुर्थ घात का। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि त्रिघात पूछ रहा था। अगला सवाल देखिएगा, 21 नंबर p बटा इतना है, जो इतना को लिखा जा सकता है, इसके रूप में आपको बताना है। तो जानते हैं कि 67 दशमलव काटेंगे तो ऐसे करके आप काट दीजिए एक, तो 10 100 बचेगा, 100 का फैक्टर करेंगे ना, तो 25 चौका 100 होता है, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, आप लिख सकते हैं 25 दूना 50 दूना 100, यानी कि 67 बटा 2 2 बार आएगा और 5 भी 2 बार आएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो किस फॉर्म में होगा देख लीजिए, 67 है यहाँ पर 2 2 गो 5 2 गो, यही आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक, अब ये देखिए, ये सबसे सस्ता सा सवाल था कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपको याद ही होना चाहिए था, पहला आंसर ही आपका सही था। 23 नंबर समीकरण युग में इतना और इतना का हल पूछ रहा है, तो मतलब ये जो समीकरण दिए हुए हैं ना, इस समीकरण को आप बना सकते हैं, या बनाने से अच्छा है कि इसका मान इसको रख के चेक कर लीजिए। एक रखेंगे तो 3
तीन रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस में 3, देखिए 3 3 6 में 6 गया 0, तो ये सत्यापित कर रहा है, इसको भी सत्यापित करना चाहिए, ठीक ना। 4 रखेंगे तो 4 एकम 4, 3 रखेंगे तो 9, माइनस में 47, तो ये सत्यापित नहीं किया, ठीक है। क्या हो गया भाई, इसको हटाइए, ये सत्यापित पहला जो रखे मान सत्यापित नहीं किया। रख के दूसरा चेक करिए अब, 4 3 12 माइनस में 10 प्लस में 3, 12 3 15 नहीं किया, 0 नहीं ना आया, तो ये चलिए छोड़िए इसको, अब इसको चेक करते हैं। 5 3 15 माइनस में 9 दूनी 18 प्लस 3, 15 3 18, हाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको थोड़ा यह भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो 20 प्लस 9 वाई के मान 27 माइनस 47, ये कर रहा है, यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। मतलब एक्स का मान दोनों में रख रख के देखिए और जो सत्यापित कर जाए वही आपका आंसर होना चाहिए। 24 नंबर देखिए, 24 कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना इतना है, ठीक है। ये प्रथम 3 पद दिखाई दे रहा है ना, मार्कर तो आपका चल रहा होगा ना, चलिए यहाँ से एक सेकंड, थोड़ा सा ये मार्कर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ चलिए, तो अब आपको इसको देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब आपको जब पता है ना कि दूसरा माइनस पहला, ऐसे करके आपको याद होगा, दूसरा माइनस पहला बराबर होता है तीसरा माइनस दूसरा के, तो -a2 यहाँ पर इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा, 2a2 बराबर a1 प्लस a3, ऐसे, ठीक है। तो सबसे बड़ी दो के दो, a2 मतलब दूसरा पद क्या आता है, 3y प्लस में 5, आप इधर लिख दीजिएगा, बराबर के बाद उधर लिखिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 - 1 ये वाला और इसको जोड़ देना, कितना है प्लस में 5y प्लस 1, -1 प्लस 1 तक कट ही जाएगा, तो इसको बढ़ाएंगे तो देख लीजिए, लेकिन ये सर गुना करिएगा तो 6y प्लस 5 दूनी 10, ये दोनों में गुना होगा, ठीक है। और 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 8y आ जाएगा, प्लस 6 उधर ले चलिए, 10 को इधर ही छोड़ दीजिए, ये घटाइएगा, 8 में से 6 तो 2y, इसको काटिएगा तो y का मान 5 आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो 5 इसका सही आंसर आना चाहिए था, क्योंकि y का मान ही आपसे पूछ रहा था। अब देखिए 25 नंबर सवाल देखेंगे, ये आप लोगों के सामने में सवाल है, एक बार दिखाई दे रहा है ना भाई, हाँ चलिए 25 कह रहा है कि सारबंतर क्या है, तो सारबंतर एकदम सिंपल सी बात है, डी बराबर क्या होता है, दूसरा में से पहला आपको घटा देना, 9 में से 6 घटेगा 3, ये आपका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन पहला ही आपका सही था। 26 नंबर सवाल देखिएगा ये कि साइन 10 किसके बराबर होगा, तो कॉस 10 के बराबर, या इसके बराबर, या इसके बराबर, या इसके बराबर, तो सोचने वाली बात है, साइन 90 ऐसे आप लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाइएगा कि 10 आ जाएगा, तो 80 आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, 10 90 में से 80 घटाइएगा तो 10 आ ही जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, यानी कि कॉस ये 80 के बराबर हो सकता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन वैसा ही है कि 40वां पद पूछ रहा था, 40वां पद पहले a का मान 8 है, d का मान निकाल लीजिए, 5 में से 8 घटाइएगा तो -3, और 40वां मतलब a40 मतलब a प्लस 40 में से 1 तो 39d, ठीक है। a का मान देख लीजिए, a का मान 8 है, यहाँ पे देख लीजिए a का मान 8 है, प्लस 39 गुने d का मान -3 यहाँ पे निकाल के लाए थे, तो 8 माइनस इसको गुना करिए, 9 × 27 के साथ हासिल 2, 9 × 2 11, है ना, तो 117 आएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आप इसको घटा कर, तो माइनस में कितना आ जाएगा 109, 9 8 17 होता है, तो माइनस में 109 आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। अब देखिए 28 नंबर, ये थोड़ा सा बनाने वाला था, एपी का कौन सा पद 51 है, चाहे तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, पहले आप 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद सब निकाल के चेक कर लीजिए, जल्दी से कौन 91 आए, 51 आंसर आएगा, वही आपका सही हो जाएगा। 9 तो एक और तरीका है, आप ऐसे कर दीजिए, ए का मान 11, डी का मान 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और आपको लिख देना है एन बराबर 51, ठीक है। एन का मतलब ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 51, इससे आपको एन का मान निकल जाएगा, ए का मान 11, एन नहीं है, डी का मान पता है 4 बराबर 51, ठीक है। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, 11 प्लस इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो 4n - 4 बराबर 51, 11 में से 4 घटेगा तो 7, और प्लस में 4n बराबर 51। अब इसको 4 को छोड़ दीजिए, 7 को उधर ले जाइए, 51 में से 7 को घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा, घटा लीजिए यहाँ पे, तो 4n बराबर आ जाएगा, एक बार देख लीजिए 11 में से 7 4 यानी कि 44 आएगा, और 11 × 44, इन का मान 11, यानी 11वां पद आपका आंसर आना, डायरेक्ट आप रख के भी चेक कर सकते थे। अब ये देखिए, ये सबसे सस्ता था, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है, तो सबको पता है कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये ऑप्शन ही सही था। sin 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, sin 60 √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा सही होना चाहिए था। आइए, ये सवाल भी आपका सस्ता ही था, tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा के मान मतलब tan का डिग्री के मान √3 होता है, तो ये तो 60 डिग्री का मान होता है, इसको आपको बस
पकड़ना था। अब ये देखिए 31 नंबर कह रहा है साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53। तो पहले इसको ना जोड़ कर देख लीजिए, 90 पुर रहा है क्या, तो 7 3 10, 5 3 8 1 9 पुर रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो 90 में से कितना घटाएगा, ना समझ में आए तो दूसरा वाला लिख दीजिएगा 53, ठीक है। और प्लस में साइन स्क्वायर 53 को छोड़ दीजिए, कोई एक को छोड़ देना है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 53 प्लस साइन स्क्वायर 53 रहेगा। याद कीजिए ये थीटा थीटा बराबर रहता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे आप ऑप्शन बी मारेंगे। 32 नंबर सवाल वैसा ही है, लेकिन ये साइन है और ये कॉस है, तो एगो चेंज कर दीजिए, जोड़ कर देख लीजिए 48 और 42 90 होता ही है, तो आप एगो को चेंज कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाइएगा कि 48 आएगा, तो 42 ही वाला देख के घटा लीजिएगा, और ये वाला जस के 10 आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर 42 तो है, सेम सेम है तो कट जाएगा, आंसर 0 आना चाहिए, पहला आंसर आपका सही, ठीक है। 33 नंबर सवाल देखेंगे, ये भी उसी टाइप का। tan थीटा के मान √3 है ना, तो थीटा का मान तो समझ में आ गया कि 60 डिग्री है, तो बस आपको sec 60 का मान निकाल देना था। तो sec 60 दो तरीका से बना सकते हैं, p/h कर p/b करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप जल्दी में निकाल सकते हैं। sec 60 मतलब cos 60 का उल्टा, तो cos 60 1/2 होता है, तो इसका 2 आंसर आना चाहिए था। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट, ठीक है। तो कैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी में आप जिस तरह से आपका दिमाग लगे। ये देखिए 34 नंबर कह रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा का मान 5/2, ये स्क्वायर थोड़ा सा ये बनाने वाला है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। तो cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर है ना, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, इससे मान निकल जाएगा। तो निकालिए, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले आप लिख दीजिए। अब प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। अब बराबर के बाद ये कितना आएगा, 5 के स्क्वायर 25/4। याद है इसका मान तो आपसे पूछ ही रहा है, लेकिन ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो आप क्या करिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दीजिए, और ये जो क्या इसका मान 1 होता है, तो 2 रहेगा, बराबर के बाद 25/4। इस 2 को राइट साइड ले जाइए, यानी कि आप बराबर लिख दीजिएगा 25/4 में से 2 घटा देना, इसका मान आपको निकल जाएगा। तो लघुत्तम 4 25 माइनस 8, ये आ जाएगा 17 8 8 7 15, यानी 17/4 आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन बी वाला जो है आपका राइट आंसर था, ठीक है। ये देखिए 35 नंबर सवाल, ये सब सवाल संस्था था, कॉसेक है और ये टैन है, तो एगो को चेंज कर दीजिए। तो कॉसेक को आप ऐसे कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर 90 में से पहले देख लीजिएगा इसको जोड़कर, फिक्स है ऐसा रहेगा ही, 90 पूरेगा ही। 33 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा, माइनस में टैन स्क्वायर 33 को छोड़ दीजिएगा। कॉसेक 90 क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर 33 माइनस में टैन स्क्वायर 33, ठीक है। तब जब थीटा थीटा सेम है तो सेक स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर जो है आपको यही मारना था, ऑप्शन बी वाला सही था। 36 नंबर सवाल देखिएगा, ये क्या है, थोड़ा सा आपको इससे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस इतना और ये है, ठीक है। तो आप दो तरीका से, 11th का आपको तो याद होगा नहीं, एक आप चेंज कर दीजिए, इसको साइन 70 को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम इधर लिखते हैं कॉस 20 को छोड़ दीजिए, या आप कॉस 20 को चेंज कर सकते हैं, साइन को ऐसे लिख देते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 70, तब 20 घटा लीजिए। प्लस इसमें याद रखिए 20 को चेंज नहीं किए तो 20 वाला को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और cos 70 को आप चेंज कर दीजिएगा, तो इसको लिख दीजिए cos 90 में से कितना घटाएंगे, तो 20 घटाएंगे। सब एक फॉर्म में आ जाना चाहिए, या तो 70 में हिलाइए या तो 20 में हिलाइए। तो ये cos 20 इंटू ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 20 यह भी हो जाएगा, और ये साइन 20 है ये है, और ये भी cos 90 माइनस 20 साइन 20 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब थीटा थीटा सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से कहेंगे पहला आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 37 नंबर सिंपल सी बात है, साइन है और cos है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। यही सब सस्ता सवाल था, हमें लगता है कि आराम से सेकंड शिफ्ट वाला में कुछ आसान सवाल था, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री है तो थोड़ा सा आपको बनाना ही पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 52, इसको लिख सकते हैं, ये cos 52 ही रहेगा, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, कर जाएगा, तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। आइए ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ 3 सिक्का को उछालते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 8 हुआ आएगा। हेड टेल है ना, 3 बार उछालेंगे तो 8 हुआ आएगा। तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तो एक ही मतलब सेम, तीनों पर एक ही मतलब
सेम आना चाहिए। जैसे अगर एच 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 तीनों पर एच आना चाहिए, चाहे तीनों पर टी 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 ऐसे आना चाहिए। तो कै गो, दू गो, यानी ऊपर में दू लिखेगा, नीचे में टोटल 8 है, इसको काट सकते हैं। तो 1/4 आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी, क्योंकि सेम बोला है, या तो तीनों पर एच 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 आ सकता है या तीनों पर टी आएगा तभी काम होगा। डिफरेंट एक को रहेगा तो काम नहीं होगा, है ना। तो इसलिए 2/8 काटेंगे तब यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 39 का रहा है, पी का मान दे ले, डैश पूछ रहा था, तो बड़ा सस्ता है। आपको करना था 1 में से पी घटा लेना है 0.05, लेकिन घटाओ तनी बढ़िया से। याद रखिएगा ये 5 पैसा है, ठीक है। 100 पैसा में से 5 पैसा घटाएंगे तो 95 पैसा बचेगा, 0.95। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। न घटाने आता ऐसे लिखिएगा 5/100, ठीक है। 100 घटाइएगा तो 95/100, यानी कि ये 0.95 ऐसे भी घटा सकते थे, ठीक है। अगला देखिए 40 नंबर सवाल देखेंगे थोड़ा सा। 40 क्या कर रहा है, सेक साइन स्क्वायर थीटा -1, तो साइन स्क्वायर नहीं होता, इसमें से आप माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तब उलट जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अब कॉस स्क्वायर होता है, माइनस बाहर ही रहेगा, बटा कॉस स्क्वायर ही कट जाएगा, तो -1 आपको आंसर बताना था, ऑप्शन सी सही था, ठीक है। या एक और रास्ता बता देते हैं, मान लीजिए साइन स्क्वायर है, तो इसका हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो लिख दीजिए -1 रहेगा ऊपर में, नीचे में कॉस स्क्वायर रहेगा, -1 + 1 कट गया, तो क्या बचा ऊपर में, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, कटेगा तो -1। किसी भी तरह से बनाइए आपका आंसर उतना ही है, ठीक है। 41 नंबर सवाल देखेंगे, ये है आपके पास, एक थैला में 7 गो लाल है, 8 गो हरा है, 5 गो सफेद गेंद है। एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता तो इसके न लाल और न सफेद, मतलब लाल भी नहीं चाहिए न सफेद, तो लाल और सफेद को हटा दीजिए। पहले टोटल कितना है जोड़ लीजिए, 8 7 15 और 5 20 गो है, यानी नीचा में आपको 20 लिखना है, और लाल को छोड़ देना है और सफेद को भी छोड़ देना है, यानी 7 गो छोड़ दीजिए और सफेद 5, तो 7 5 12 गो छोड़ दीजिए, यानी सिर्फ और सिर्फ हरा, यानी 8/20 काट दीजिए, 2 चौके 8 5 चौके 20, यानी 2/5 आपका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन सी। लाल देखिए 9 कहा है, मतलब लाल को छोड़ देना और सफेद को छोड़ देना, तो सिर्फ हरा वाला को काउंट कर लेना था, हरा वाला 8 गो था, इसलिए ठीक। अगला सवाल देखेंगे, ये साइन थीटा बराबर समझिए, कॉस थीटा का मान दे ले है, साइन पूछ रहा है, तो साइन का मान आपको जब पता है 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते थे, या p/b करके भी, आप p/h करके b/h करके भी निकाल सकते हैं, ये सबसे सस्ता है। कॉस थीटा का मान a/b का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर इसको कर दीजिए भी 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस a² / b², भी इनका घटा उठा बना दीजिए, तो बनाइएगा तो जल्दी में बनेगा b² माइनस a²। देखिए ऊपर वाला का वर्गमूल तो ना निकलता है, लेकिन b² का ए गो ए नीचे निकल जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, b² बटा ए, पहला आंसर ही आपका सही था, ठीक है। क्योंकि p/h होता है, h का मान आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, p/h है ना, तो h का मान तो यहाँ पे b था, तो नहीं ये थोड़ा गलती कर दिए क्या, बट्टा में b नहीं, यहाँ पे b देखिए, यही थोड़ा सा मिस्टेक, बट्टा में b है तो b ना निकलेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, बी वाला सही है, ऑप्शन बी सही था, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में बी था। अब टिक लगाने में भी बच्चा सब ऐसा भी होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए ये 43 का देखिए, ये सवाल ही है, हमें लगता है इसको आप याद किए होंगे ऐसे, 1 माइनस साइन है बटा 1 प्लस साइन है, हर का परमेकरण करते हैं तो दूगो से को नहीं निकलता है, तो ऊपर में आएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में आता है कॉस थीटा, इसको लटका दिया जाता है, तो ये बन जाता है सेक ए और साइन बटे कॉस tan होता है, ये आपका आंसर आना चाहिए। प्रूफ करते हैं तो 5 नंबर का, ये थोड़ा सा हम जल्दी में आपको बताए हैं, आप यही सवाल 5 नंबर का प्रूफ में भी आता था। देखिएगा ये सवाल 44 में, देखिए साइन tan 30 पूछ रहा है, tan 30 का मान पता है 1/√3 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉट 60 जो होता है उस tan 30 के जैसा, मतलब 1/√3 होता है, ठीक है। और कॉसेक 30 जो होता है वो साइन 30 का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान 1/2, तो ये 2 होगा। अब इसको देख लीजिए, 2 से 2 तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, √3 में √3 से तो सीधा 3, 1/3 आपका आना चाहिए था, ऑप्शन टी, ठीक। मान को बढ़िया से रखिएगा, मान ही मेन है इसमें, अगर आप तन को मान इधर उधर करिएगा तो समझिएगा कि गड़बड़ आ जाएगा, है ना। तो अगला सवाल देखिएगा, 45 नंबर सवाल देखिएगा, ये भी सिंपल सा है, ए का मान 45 डिग्री तो सेक प्लस tan है, ये भी कई बार पूछा गया था, सेक 45 आपको निकाल देना है, प्लस में कॉसेक 45, दोनों का बस मान याद होना चाहिए। सेक 45 आपको पता है √2 होता है, इसका में मान √2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√2 आपका आंसर है, ठीक है। सेक 45 कॉस 45 का उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा सीधा √2, ऑप्शन डी आपका सही था। आइए 46 नंबर सवाल देखिए, दिखाई दे रहा है ना भाई, तो पूरा, हाँ थोड़ा सा इधर कर लिया जाए, हाँ अब तो दिख रहा है। चलिए 46 नंबर सवाल को देखेंगे कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 मीटर की लंबी छाया बनने वाली
बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, जैसे मान लीजिए ये एक आपका पेड़ हाथी हो गया और यहाँ से कितना कितना कह रहा है, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आप ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे आपका 60 डिग्री बन रहा है। कह रहा है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनानी, मतलब ये जो 30 मीटर है लंबी छाया तो नीचा ही बनेगा ना, पेड़ का छाया यहाँ, तो 30 मीटर दिए हुए, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, यानी ये एक्स पूछ रहा है, तो बताइए आपको एक्स पी बी करके निकाल दीजिए, तो tan 60 बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी होता है। tan 60 का मान √3, पी का मान x बटा में 30 गुना कर दीजिए, तो इससे आपका x का मान आ जाएगा 30√3 मीटर। ये आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन सी नंबर सही था, क्योंकि p बटा बी होगा ना, p बटा बी, ठीक है, p का मान x मान लिए, मतलब हाइट इसका x मान लिए, और ये आधार दिए हुए था, छाया की लंबाई दिए हुए थे, है ना, लंबी 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार, ठीक है, छाया मतलब 30 मीटर था। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल किधर है भाई, 47, छूटा नहीं ना कोई, हाँ 46 के बाद 47। अब 47 देखिएगा, 47 पे आपका एकदम सिंपल सी था, अल्फा बीटा तीनों दोनों का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको रख देना था, यानी कि इसका भी मान 30, इसका भी मान 30, तो cos 60 हो जाएगा, और cos 60 sin 30 के जैसा, यानी 1/2 ही आपका आंसर आना चाहिए। ये सस्ता था, ये बस यही सब सवाल है, लेकिन यही है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रहता, बड़ी आराम से बना सकते थे। ये 48 देखिए, टू tan 30, ठीक है, tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, ये एक tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो ऊपर में आएगा 2/√3, नीचा देखिए 1 - 1/3, √3 का स्क्वायर सीधा 3, तो 2/√3 बटा भिन्न का घटा बने, 3 में से 1 घटेगा 2/3, 2 से 2 कर जाएगा, लेकिन याद रखिए ये बट्टा में ना उलट जाएगा, यानी 3/√3 हो जाएगा, एगो 3 में आपको पता है 2 गो √3 होता है, इससे ऐसे क्यों किया, ये कट जाएगा, तो √3 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही। 49 नंबर देखेंगे कि tan 65 बटा, देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, एक आएगा फिर से कट जाएगा एक बार में, एकदम सस्ता सा सफाई था, न समझ में आए तो आप इसको चेंज करिए भाई, एक लाइन बढ़ा लीजिए, 90 में से कितना निचला घटा दीजिएगा 25, और बटा वाला को मत चेंज करिए, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो ये cot 25 हो जाएगा, बटा में cot 25 हो जाएगा, कट के एक बार में आएगा, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। 50वां नंबर सवाल देखेंगे, 50 कह रहा है tan 5 प्लस tan 30 प्लस 4 tan 85 है, याद रखिएगा यहाँ पे 4 भी है, ठीक है, तो tan ये 5 है ना, और ये 85 को जोड़ेंगे तो 90, किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक, तो 5 को ही चेंज कर दीजिए, तो 90 में से 85 घटाइएगा ना, तो 5 आ जाएगा। tan 30 का मान तो हमें लगता है कि आपको याद होगा 1/√3 होता है, और ये 4 है, इसको भूलिएगा मत, 4 को छोड़ दीजिएगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, तो tan 85 जस के तस रहेगा। याद कीजिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 85 गुने 1/√3 गुने 4, और ये tan 85 आपके पास रहेगा। tan थीटा cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी 4/√3 आपका आंसर होगा, क्योंकि tan थीटा cot थीटा ऐसे भी कर सकते थे, tan का 1/cot, cot से cot, ये वाला कट जाता है ऐसे करके, ठीक है, एक होता है उसका ना, तो ये ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। 50 नंबर आप सवाल, अब आपको 51, अब यहाँ से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, मेंसुरेशन आ गया, क्षेत्रमिति 42 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी डी का मान 42 है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर का मान कितना होगा, 21 सेंटीमीटर आधा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुने 21, स्क्वायर रहता है 2 बार, 7 या 21, यानी 22 गुने 21 दिया 63, गुना करिए, 22 दिया 66 के 84 6, 22 छक 32, 132 और 6 138, ये आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही था, 1386। गुना भाग बढ़िया से 52 कर है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे ले तो क्षेत्रफल, याद रखिए त्रिज्या दे ले है तो क्षेत्रफल पूछे तो बस इसका वर्ग होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर करना होता है, तो बस 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, ये 16:9, पहला ऑप्शन सी आपका सही था। ये देखिए, ये 53 नंबर, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है, मतलब क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, और इसका परिधि बराबर है 2 पाई आर, दोनों बराबर है, तो देखिए पाई से पाई गया, एक बार से एक बार गया, तो क्या बचा, इधर एक बार बचेगा, इधर 2 बचेगा, तो आर का मान 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जल्दी में हम मिस्टेक कर दिए, क्या कि वृत्त का क्या पूछ रहा है, देखिए वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आर का मान 2 आया है ना, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 यानी 4 मारना पड़ेगा, ये ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है, ये सब ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, इसलिए इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए 54 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे 54 कह रहा है tan 30 sin 30 sec 60, बस मान याद होना चाहिए 1/√3 sin 30 1/2 sec 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 तो 2 से 2 कटेगा,
1/√3 ही आपका आंसर आना चाहिए था, पहला आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है। साइन 30 देखिए, साइन 30 और सेक 60 कॉस 60 के कॉस 60 और साइन 60 एक के जैसा होता है, बस उल्टा है तो कट ही जाएगा। सही है, ठीक है। आइए ये 55 नंबर, आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई आपको पता है θ/360 गुने 2πr, ये मॉर्निंग वाला में भी पूछा था। इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, तो 2πr यहाँ पे लिखा ही है, यानी नहीं काटा है, तो ऑप्शन बी सही है। ये स्क्वायर कब होता है, जब क्षेत्रफल में पूछता तब। ठीक, आप देखिए इसी का हम ये डिटेल्स में हम बना रहे हैं, इसका शॉर्टकट एक जल्दी में स्पीड वाला वीडियो हम आपको बता देंगे, जो सिर्फ टिक करके आंसर में। ठीक है, 56 नंबर का रहा बिंदु ये किस चतुर्थांश में, ये भी बड़ा सस्ता सवाल। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो पता है, ये माइनस है पहले तब प्लस है, माइनस प्लस किस घर में, दूसरा घर में, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, है ना। याद है ना, पहला, दूसरा, और ये है आपका तीसरा, और ये है आपका चौथा। ठीक, अगला देखिएगा 57 नंबर कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। कितना बार बताए होंगे कि y से पूछे तो x वाला मान खाली बता देना था बस, और वही x से पूछता था y वाला मान बताना था। 3 है इसका आंसर होना चाहिए। एक बार पिक्चर के सहारा से समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 1 2 3 और y का मान 4, 1 2 3 4, यहाँ पे था 3,4। तो सोचिए आपसे क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी, तो यहाँ से यहाँ दूरी पूछ रहा था, तो यहाँ से यहाँ तो ये 3 ना होगा, x का जो मान होगा तो x का मान 3 था, तो 3 आपको आंसर बताना था। उल्टा करके कई बार बताएंगे। 58 मूल बिंदु से दूरी, एकदम सस्ता, मूल बिंदु से दूरी बस ये इसी का स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए 4 के स्क्वायर 16 प्लस में 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आना चाहिए। 52 26 दूना 52, 13 चौका 52 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 2 गुने 2, यानी 2√13 आपका आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन पहला ही आपका सही था। 59 नंबर सवाल देखें, बिंदु इतना के बीच की दूरी, ये भी सस्ता है। एक में से एक घटाई तो 4 माइनस 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 2 का स्क्वायर, है ना। दूरी सूत्र आपको याद होगा, 4 3 7 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 49 प्लस में 9, 9 9 18, यानी कि 58 आना चाहिए। 29 दूना 58, तो ये तो कटेगा भी नहीं, निकलेगा भी नहीं, तो छोड़ दीजिए, ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। ठीक है, 60 नंबर देखेंगे। 60 नंबर कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये जरूर हर साल पूछता है। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला याद होगा मध्य बिंदु का, बस दोनों को जोड़ देना। तो -3 प्लस 7/2, 4 प्लस 8/2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं सब, 7 में से 3 घटेगा 4/2, 8 4 12/2, काटिए तो ये आ जाएगा 2 और इसका 6, 2,6 आपका आंसर आना चाहिए। 2,6 किधर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक, आइए 61 नंबर, अब थोड़ा सा ये मेंसुरेशन, दो शंकुओं का आयतन का अनुपात इतना है, आधार त्रिज्याओं का अनुपात भी दे ले, तो उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले आयतन का अनुपात, शंकु तो आयतन में कांस्टेंट रूप से हटा दिया जाता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऐसे 1 1 करके इसको, एक उसका 2 2 एक 1 1 ऐसे करके मान लीजिएगा। ये सब तो सेम है, तो कट ही जाएगा। तो ऊंचाई देखिए किसका अनुपात दिले, आयतन का अनुपात, इसका दिले है 4/5 है। ठीक है, और ये देखिए दो अनुपात त्रिज्याओं का भी दिए हुए, मतलब R1 R2 का दिए हुए। ठीक है, R1/R2 का स्क्वायर कर लीजिए, और H1/H2 रहेगा बराबर के बाद 4/5। इसका मान दे दिया था, कितना दिया था, 2/2 या देखिए 2, तो आप रख दीजिए 2/3 का स्क्वायर, और ये H1 और H2 रहेगा बराबर के बाद 4, इसी को काट खोट करके H1 H2 का मान निकाल देना था। ठीक, तो 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 तो कट ही जाएगा, यानी 1, और ये 9 आएगा ना, तो यानी कि H1 अनुपात H2 बराबर हो जाएगा 9/5, यानी कि 9:5 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। देखिए ये सब थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो सारवंतर, है ना। तो nवां पद मतलब क्या होता है कि आप वन रखेंगे, जैसे n का मान दिए हुए है 5 - 3, ऐसे समझिए 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 5 - 3 × 1, यानी 5 में से 3 घटेगा तो 2 आया। फिर 2 रखेंगे, मतलब दूसरा पद निकालेंगे तो 5 - 3 × 2, 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आया। अब आपको d का मान निकालना है, तो A2 में से A1, दूसरा पद -1 है, ये देखिए, और पहला पद 2 है, यानी कि -2, यानी -3 आपका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन बी वाला सही होता है। ठीक है, सारवंतर मतलब दूसरा में से पहला पद घटा लेना। अब देखिए ये 63 नंबर सवाल देखेंगे। 63 कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष नियामक इतना इतना है, तो इसके केंद्र तो हर साल पूछता है, जैसा कि आपको पता है x1 + x2 + x3/3
और y1 प्लस y2 प्लस y3, ये जो अगले साल एग्जाम देंगे उनके लिए भी आपको ये सब ध्यान देना है, ठीक है। सवाल ज्यादा भारी नहीं रहता है, बस आपको बनाने आना चाहिए। सवाल 100 को देखना है, बस इतना ही याद रखना है, और जो आसान लगे वही बनाना। जोड़ दिए सामने सामने, देखिए 4 में 6 0 और 5 जोड़े हैं, ठीक है, और बट्टा में 3 और 6 4 और 5 जोड़ दिए। जोड़ दिए 5 और 9 बट्टा 3 और 6 4 10 5 15 बट्टा 3, ये 3 आ जाएगा और ये 5, 3,5 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन डी वाला सही था। अब ये देखिए 64 नंबर सवाल, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना देले है और आयतन देले इतना, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वक्र पृष्ठ क्या होता है पता है, 2 पाई RH होता है ना। तो वक्र पृष्ठ ये होता है और बराबर के बाद 264 लिख दीजिए। और ये आयतन क्या होता है पता है, पाई R² होता है, बराबर के बाद लिख दीजिए 924। ऐसा करिए, दोनों को भाग दे दीजिए, आराम से कट कुट के जल्दी में आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम काट कुट कर देते हैं। तो सबसे पहले दोनों में भाग दे दीजिए, पाई R² बटा 2 पाई RH, बड़का में छोटका से, तो 924 बटे 264 कटेगा क्या, इसको देखिए। तो पहले तक पाई से पाई छपटा दीजिए, एक बार से एक बार हट जाएगा, एच से एच हट जाएगा, तो R बटे 2 बराबर बच गया भाई कितना, 924 बटे 264। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 13 132। अब यानी कि R का मान कितना आ गया भाई, हाँ एच से एच काट दिए क्या, दोनों का अच्छा एच से एच कैसे काट दिए भाई, दोनों का वही तो पूछ रहा था सही नहीं क्या, एच से एच हम काट दिए। एक सेकंड रुक जाइएगा इसको थोड़ा सा। हाँ तो देखिए इसको हम कर रहे थे कि कितना 924 बटे 132 आता है, इसको काटेंगे ना तो हमें लगता है 63 7 बार में कट जाएगा, यानी आर का मान 7 आ जाएगा। ये आप चाहते तो यहाँ से भी आप आर का मान निकाल सकते थे, दोनों से आर और एच का मान आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो आर का मान यहाँ पे अब अगर रख देंगे ना तो एच का मान हम लोग को निकल जाएगा। थोड़ा सा ये भारी टाइप का है, लेकिन आप देख लीजिए आराम से बना सकते थे, या आप शुरू में यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे 7 रख दीजिए, और आर का मान यहाँ पे अभी आप निकाल के लाए 7, और एच रहेगा बराबर में 264, इसे एच निकल जाएगा, 7 से 7 गया, 22 से कट गया, हमें लगता है 22 से कट जाएगा, 22 से कम 22 और 4 तो 22 दूनी 44 यानी 12, ये एच का मान ये 6 आ जाएगा, ठीक है। एच का मान 6 आ गया और आर का मान 7 आ गया। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास, व्यास मतलब यानी कि इसको दुगना करना है, तो दुगना 7 दूनी 14, तो 14 अनुपात ऊंचाई का मान कितना है 6, तो 14 6 यानी कि 7 3 आपका आंसर आना चाहिए था। किधर है भाई, ऑप्शन ये वाला सही था। ऑप्शन कैसे टिक मारे, दूसरा पेन ले लेते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था, ठीक है। ये थोड़ा सा बनाने वाला प्रश्न था। अब ये देखिए 65 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये घुमा फिरा किया है, ये बिंदु इतना इतना बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु है, मतलब केंद्रक अभी तनका देर पहले पूछा था, केंद्रक निकालने का मतलब कॉमा के पहले वाला को जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी बटा में 3 होता है ना, x1 x2 x3 बटा 3, फिर y वाला को जोड़िए तो बी सी प्लस ए बटा 3, और मूल बिंदु के जेल दे ले तो 0 0 के बराबर होगा, तो इसको बराबर कर दीजिए। तो याद रखिए a प्लस बी प्लस सी बटा 3 क्या के बराबर, 0 के बराबर, इसे गुना करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितने बराबर है, 0 के बराबर है। तो याद करिए आप कि a प्लस बी प्लस सी 0 तो आ गया, लेकिन आपसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है, ये 9th क्लास का फॉर्मूला है। जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना, तो आपको याद होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3ab किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इससे आपका फॉर्मूला निकलता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये किधर क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, हाँ इसको हटाइए। चलिए ये होता है 3abc, ये वाला आपको आंसर मारना था यहाँ पर 3abc, ये ऑप्शन सी नंबर सही था, ठीक। 9th क्लास का ये फॉर्मूला है, अगर आपको याद पड़े होंगे तो जरूर याद होगा। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, हाँ देखिए अब इस सवाल को देखिए, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये लैपटॉप भी काम नहीं करता। 66 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना देले हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए जब भी याद रखिए 0 4 0 0 ऐसा, तो पिक्चर सही बनाइएगा जल्दी बनेगा, नहीं तो ऐसे रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ 0 0 है और एक कह रहा है 0 4, तो वाई एक्सिस पर यहाँ पे मान लीजिए 0 4 है, और एक 3 0, तो यहाँ 1 2 3 ऐसे करके आप 3 0 मार दीजिएगा और इसको त्रिभुज बना दीजिए, और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल ये समकोण त्रिभुज है ना, तो क्या होता है 1/2 आधार, आधार मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, 0 से 3 तो 3 है, इधर 4 है, तो 3 गुने 4, इसको काट दीजिए 2 से, तो 6 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी सही था, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है हर साल पूछता है, ये 0 0 जरूर दे ले रहेगा एगो, और एगो कुछ 0,4 और एक ऐसे करके, ठीक। आप ऐसे निकालिएगा जल्दी में निकलेगा।
अभी देखिए 67 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे ले तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको बताया था कितना बार भुजा का अनुपात दे ले रहा है, क्षेत्रफल पूछे तो इसको वर्ग कर दीजिए। आज क्षेत्रफल का अनुपात दे ले रहा है भुजा, तो वर्गमूल निकाल दीजिए, तो वर्ग कर दीजिए 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर कितना आएगा 16:81। ये आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी वाला सही था। अब ये देखिए भाई 68 नंबर, अरे भाई ऊपर करवाओ इसको। 68 नंबर सवाल देखिएगा। 68 कह रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, तो बीसी का मान 4, ईएफ का मान 5। ठीक है, तो पहले देख लीजिए क्या कह रहा है, बीसी, ये बीसी है और ईएफ है। हाँ सही है, देले है समगत भुजा देले है। एओ का क्षेत्रफल 80 देले है, तो दूसरा का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो अभी जस्ट बताए थे कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो बीसी बटा ईएफ के वर्ग कर दो और इसका इधर लिख दो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 80 बटा इसका क्षेत्रफल नहीं पता तो इसका मान लो x है। ठीक है, इसको वर्ग करके निकाल दो। बीसी मतलब 4/5 का स्क्वायर कर दो, 80 बटा x, इसको थोड़ा सा काट कूट करना होगा। 16/25 बराबर के बाद 80 बटे x, 16×5 80 काट दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 25×5 125, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अब देखिए 69 नंबर सवाल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 14 है, आर के मान 14 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 14 गुने 14। और ऐसा करिए इसको 22/7, 7 दूनी 14, तो 22 गुने 14 दूनी 28, 28 दूना 56 के 6 5 हासिल 5, 28 दूना 56 5 61, 616। ये ऑप्शन सी आना चाहिए था। ये सिंपल सी बात है, आर का मान दे ले, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 70 नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या, फिर आर का मान 14 दे दिया है और परिधि पूछ रहा था, ये भी सस्ता है 2 पाई आर होता है ना, तो 2 22/7 गुने आर, आर का मान दे ले है 14, यहाँ लिख दीजिए 14, 7 दूनी 14, ये 14 है तो कटेगा, तो 22 दूना 44 दूना 88। ये ऑप्शन बी सही था। ये सब सस्ता सवाल था, बस शर्त है कि फॉर्मूला आपको बस याद रखना था। 71 देखिए, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योगफल दे ले। परिधि क्या होता है आपको पता है 2 पाई आर होता है, प्लस त्रिज्या मतलब आर का योग मतलब 51 दे ले। तो पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए दोनों में से आर कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई प्लस 1 बराबर 51 आएगा। क्या आपको पता है पाई का मान कितना रखा जाता है 22/7 प्लस 1 बराबर 51। इसको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा भाई, तो मार्कर चेंज करिए। तो ये देखिए आर बाहर है, तो देखिए पहले 7 दूनी 7 एकम 7 हो जाएगा, 44 प्लस 7/7 आ जाएगा बराबर 51। 44 7 4 11, यानी कि ये भी आ जाएगा आपका 51/7 बराबर 51। 51 से 51 फ्री हो गया, तो आर के मान बटा में तो उधर जाएगा, तो गुना में 7 सेंटीमीटर ही आपका आना चाहिए था। ऑप्शन पहला ही सही था। अब ये देखिए ये सब सवाल अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि आपको 50 को तो आसान मिल ही गया होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। यानी कि गोला है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू, और एक शंकु में बनाया गया है ना, तो शंकु कहने का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिए ये सब दूसरा दूसरा है, ये दूसरा है। ठीक है, ऐसे करके ये मतलब कहने का मतलब दोनों बराबर नहीं है, दोनों देखिए ये 3 से 3 इसको काट सकते हैं, पाई पाई सेम में होता है, सब में मान रखेंगे तब 4 रहेगा। आर मतलब इसका त्रिज्या 8 दे लेता था, 8 का क्यू कर दीजिए, पाई तो कट ही गया। इसका जो त्रिज्या नहीं दिया है और इसी का त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, ये किसका शंकु का, लेकिन इसका ऊंचाई दिए हुए था, एच का मान आपको 32 रखना। अब इसको काट कुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटिए 4 8 32, 8 बार में एगो 8 से एगो 8 कट ही जाएगा, तो 2 बचेगा, यानी आर बराबर अरे आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर है बउआ, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 64 आ गया, तो ठीक से आर का मान 8 सेंटीमीटर आएगा। पहला आंसर ही सही था। ये देखिए 73 नंबर सवाल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना और इतना है, नहीं एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, मतलब एक त्रिज्या दे ले, ठीक है, और इसको जोड़ के बड़का एक वृत्त बनाया जाता है। ऐसा वृत्त एगो ऐसा वृत्त है, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़का वृत्त बनता है। ठीक, तो यानी दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के बड़का के बराबर कर दीजिएगा। तो पहला क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके R1 R2 करके लिख दीजिएगा, ऐसे पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरा का फिर पाई R2 का स्क्वायर बराबर लिखिएगा बड़का, बड़का मतलब बड़का आर स्क्वायर ऐसे। तो दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर में पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई तो ऐसे ही चला जाएगा, बस दोनों को जोड़ दीजिए बढ़ करके, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कितना आएगा 9 प्लस 16 बराबर आर स्क्वायर। 16 9 कितना होता है 25 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर के मान 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर। ठीक है,
74 नंबर सवाल देखिएगा, ये सब सवाल में थोड़ा समय लगता है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, था भुजा था ए है तो ए का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही था, आपको सीधी सी बात था, आराम से आप बैठा सकते थे। 75 नंबर सवाल देखिएगा कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, और जिसमें कोण C90 है यानी समकोण भी है, तो पहले आप एक ऐसे समकोण बना लीजिए, ठीक है। और ऐसा की क्या बनाइएगा, यहाँ पे C है, ये 90 डिग्री का कहा है, और समद्विबाहु है मतलब बराबर दो को भुजा होगा, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, क्योंकि ये तो बराबर होगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, और आपसे क्या पूछ रहा है, AC का मान 6 दे ले। अगर AC का मान देखिए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर होता है, और ए भी पूछ रहा है मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच पूछ रहा है, बस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए। पी का मान 6 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 36 यानी कि 72, 24 72 जो होता है 36 दूना 72 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 6 गुने 6, एगो 6 निकल जाएगा, √2 अटक जाएगा, ये 6√2 ऑप्शन बी आपका सही आंसर था, क्योंकि आपसे ए भी पूछ रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 76 नंबर में क्या है, थोड़ा सा सस्ता ये है, लेकिन आपको भिन्न का जोड़ पहले बना लीजिए, तो लघुत्तम तो दोनों उतारना होगा, ये आपको तनख्वाह बनाना पड़ जाएगा। ये 2 नंबर की बात होता तो बढ़िया रहता, इसको गुना करेंगे या आप ऐसे गुना कर सकते हैं tan थीटा है ना, ऐसे ब्रैकेट, या आप कॉमन भी ले सकते थे, पहले नहीं कॉमन लिया तो कोई बात नहीं, तीसरा आप गुना ही कर दीजिए, सेक थीटा -1, ठीक। अब देखिए ऊपर में आप गुना करिएगा तो क्या आएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, और प्लस में tan थीटा, प्लस में ये फिर आ जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा, और माइनस में tan थीटा, ब्रैकेट तोड़ दिए हैं, और बटा में आपके पास ये इसको a प्लस बी इंटू माइनस बी लगा सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan थीटा सेक थीटा 2 बार है तो लिख दीजिएगा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब बटा में आपको याद है सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर, एगो tan से tan कट जाएगा तो बचेगा 2 सेक थीटा, और बटा में tan थीटा एगो बचेगा। अभी भी इसको और लगाइए तो बड़ा सवाल बड़का को दे दिया था भाई, तो साइन बटे कॉस, ये तो ऑब्जेक्टिव की बात नहीं था, कॉस से कॉस कटेगा तो 1 क्या बचा, साइन, साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 2 कॉसेक इसका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर अगर आप बनाए थे तो। 77 नंबर सवाल देखिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ है। जैसे एक वृत्त बना लीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि O केंद्र है, ठीक है, P पर स्पर्श रेखा है, P पर यहाँ पे मान लीजिए P है, और P पर स्पर्श रेखा देखिए ध्यान से, P पर स्पर्श रेखा नहीं कह रहा है, फिर से देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, हाँ ठीक है, P पर स्पर्श रेखा PQ है, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट Q होगा, इस तरह से O से जाने वाली एक रेखा, यानी कि ये O से जो जाने वाली एक रेखा है, सो रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि Q की OQ का मान 12 यानी E वाला 12, ऐसे आप मान लीजिए त्रिज्या है, तो आप पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 है 12 है तो याद रखिए 13 मत लीजिएगा कि ये 90 है तो ये वाला कर्ण हो गया इस पर, ठीक है। तो आपको ये मान निकालना पड़ेगा, तो ये जो निकालने के लिए आपको सबसे पहले ई मान लीजिए, पी चाहे बी आप मान लीजिएगा, तो मान लीजिए पी है, निकालने के लिए आप क्या करिएगा, बड़का में से छोटका को एगो घटा देना होगा। बड़का आपका 12 है, माइनस में 5 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 माइनस 25, 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया 13 में से 2 गया 1, 119 आपका ये रूट में रहना चाहिए। 13 मत मारिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो दिले है ना, यहाँ पे ये 90 है, ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण, ये कर्ण हो गया, तो इसीलिए 13 मत मार दीजिएगा, ठीक। अब देखिए 78 नंबर सवाल को थोड़ा सा ध्यान, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट मतलब आप जानते हैं टेल जिसको बोलते हैं, तो टेल आने की प्रायिकता चाहे हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 होता है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए और याद होगा भी होगा, ऑप्शन बी सही था 78। 79 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, 100 गो प्रश्न है इसलिए। 2 पासे को एक साथ फेंके गए हैं, इन दोनों पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। 2 गो पासा जब बिकते हैं ना, तो आपको पता है एगो 6 होता है, एगो 6 यानी 36 को टोटल आएगा, नीचे 36 होगा, कंफर्म हो गया। 10 आने की प्रायिकता, ऐसा 2 को जोड़कर बताइए जिसको 10 पूरे, तो एक 6 4 हो सकता है, एक 4 6 हो सकता है, और एक 5 5 हो सकता है, और कोई 10 पुराएगा क्या, 8 2 मत पुरा दीजिएगा, और 7 3 मत पुरा दीजिएगा, क्योंकि पासा में 6 तक होता है, ठीक है। तो बस यही 3 होगा, यानी 3/36, इसको काटेंगे तो 1/12 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी सही था। 80 नंबर सवाल को देखिएगा, 80 का रहा है sin 90, sin 90 1 होता है, tan 60 √3 होता है, cos 30 कितना होता है, √3 होता है ना, √3/2 होता है, काटेंगे तो ये 3/2 ही आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था।
अब ये देखिए भाई, आप देखिए ये सब सवाल जरूर पकड़ना चाहिए। 81 माध्यक, माध्यक मतलब पहले आरोही क्रम में सजा दीजिए 2 3 5 7 और 8 दोनों तरफ से जोड़ा लगाने के लिए, है ना। बीच में अगर एगो बचा है तो यही आपका माध्यिका हो गया, माध्यिका या माध्यक जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो 5 आपका आंसर था। ये सब सवाल को आपको छोड़ना नहीं था। बहुलक भी नहीं छोड़ना था। देखिए ये 7 2 5 7 7 ये तो बहुलक है। सबसे अच्छी बात है कि 7 7 7 7 4 बार रहते हैं, 7 है इसका आंसर आना चाहिए, जो सबसे ज्यादा बार होता है। ये भी संस्था था। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों मतलब वर्ग चिन्ह कहने का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग आता है। 15 + 25 बटा 2, या सीधा समझिए दोनों के बीच में कौन है, 20 है, सीधी सी बात था। ऐसे भी जोड़ दीजिए 25 15 40, 40 बटा 2 आप जानते हैं कि कितना होता है, 20 होता है, ऑप्शन बी। देखिए ये भी आपका ठीक है था। 84 कर रहा है वर्ग अंतराल इतना इतना दे ले कि वर्गों की लंबाई कितना कितना बढ़ रहा है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 3 3 बढ़ रहा है। तो बस ऑप्शन बी सही था, लंबाई, सीधी सी बात था। यह सब सवाल को गलती के चांस ही नहीं था। ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। सेक माइनस कॉस है, सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos करके, माइनस में कॉस ए रहेगा। अब थोड़ा सा इसको भी बना लीजिए। टैन को कॉट को क्या कर सकते हैं, cos/sin, और tan को आप क्या कर सकते हैं, sin बटे cos, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो cos है 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका भी एलसीएम निकालिए, तो sin है इंटू कॉस है, ऊपर गुना करेंगे तो cos स्क्वायर है प्लस में sin स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर है बटा में cos है, गुना याद रखिएगा इसका मान 1 होता है, तो 1 बटे sin है इंटू कॉस है आपका रहेगा। एगो साइन से एगो साइन तक कटेगा, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan आ गया। और ये जो 1 बटा कॉस है ना, इसके चलते हम सेके लिख सकते हैं, तो tan इंटू सेक आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी वाला आपका सही होना चाहिए था। 86 में थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। 86 कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य दे ले। इसका एक तरीका सिंपल सा बात है, आपको बताते हैं बच्चे। माध्य 6 है, तो विषम संख्या लेना है। 6 के बाद विषम संख्या कौन होता है, 7 होता है। और इधर बैंक मारिए, तो इधर कौन सा होता है, इधर होता है 5, और दुइये को इसको काउंट नहीं करना है, माध्य मतलब बीच में है, ठीक है। तो 7 आया, 7 के बाद कौन सा आएगा, 9, और 5 के पहले कौन सा आएगा, 3, ये आ जाएगा। तो देखिए आपका यानी कि आंसर आना चाहिए 3 5 7 9। और आपसे पूछ क्या रहा है भाई, इसको जोड़कर भी आप चेक कर सकते हैं, एक बार जोड़ के भाग देकर देख लीजिए। 5 3 8 7 15, 15 9 15 9 24, तो 24 बटा अगर हम 4 से भाग देंगे तो 6 6 तो आ रहा है ना माध्य, तो फिक्स है। लेकिन आपसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन है, 9, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बनाइएगा। 87 नंबर सवाल कर रहा था, सूत्र के से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होना चाहिए, वर्गों की लंबाई तो समान होना चाहिए था ना, ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए था, ठीक। 88 नंबर सवाल देखिएगा। एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक देले है, ठीक है, और इसका माध्यक पूछ रहा है। तो आपको बताए थे एक बार, बहुलक बराबर बोले थे 3 गुने माध्यिका या माध्यक जिसको बोलते हैं, ठीक है, -2 गुने माध्य के बराबर होता है। तो देखिए किसका मान देले, बहुलक देले है 16, तो बहुलक का मान आप लिखिएगा 16। 3 गुने माध्यिका के मान भाई पूछ ही रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। 2 गुने माध्य, माध्य जो है देले है 28, तो यहाँ पे लिखिएगा 28। अरे -28 दूनी 56, प्लस में इधर आ जाएगा, तो 16 + 56 बराबर 3 गुने माध्यिका। अभी 56 और 16, 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7, 72 बराबर 3 गुने माध्यिका आएगा। और आपसे माध्यिका पूछ रहा था, इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में, तो 24 आपका माध्यिका आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, ये है आपके सामने, देखिएगा 89 नंबर सवाल देखिएगा। sin 45 tan, sin 45 1 बटा √2, tan 45 1, sec 45 होता है √2। गए हो, एक आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन बी। मान है, एकदम सिंपल सी बात है, बस मान आपको याद होना चाहिए था। ये भी इस फॉर्मूला ही है, यही सब सवाल आपको पकड़ लेते हैं तो मजा आ जाता है। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का पहले आपको पता है πr/l बक पृष्ठ होता है, और प्लस में एक वो जो पेना होता है इसे ना, ये निचला, ये वृत्त का आकार का होता है, तो πr² आपको जोड़ना होता है। दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, πr है ना, पायर कॉमन था, L + R, ये नया फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला भी याद होगा। कुल पृष्ठ होता है पायर इंटू L + R, चाहे R + L, ठीक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब देखिए 51 नंबर सवाल थोड़ा सा देख लीजिए। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात देले हैं, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले समान ऊंचाई है, और आयतन मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h बता πr² h, दोनों ऊंचाई समान है तो कट जाएगा।
और पाई से पाई तो ऐसे ही कटेगा। आयतनों का अनुपात कितना दिले 4:9, यानी R1 R2 ये 2 कर लीजिएगा 1, तो ये यानी कि वर्गमूल निकाल दीजिए, तो इससे आपका R1 R2 निकल जाएगा 2/3। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात निकल गया, लेकिन आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको याद है ना, पाई ऐसे 2πr², ऐसे 2πr² H करके, एच से एच तक कट ही जाएगा, तो बस खाली आपको स्क्वायर कर देना था। ठीक, या वक्रपृष्ठ क्या होता है, हाँ नहीं स्क्वायर, वक्रपृष्ठ स्क्वायर नहीं होता है भाई, हम स्क्वायर कैसे लगा दिए, एक सेकंड। वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πrh होता है ना, तो 2πrh होता है, तो आप याद करिए r का मान आपको R1 R2 तो पत्ते यही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये से बटा में 2πr2 और R1 H रहेगा, इससे कट जाएगा, 2π से 2π कटेगा, इन्हें 2/3 आपका सही आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन पहला। 92 नंबर सवाल देखिएगा कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान है ना, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होना चाहिए। शंकु का व्यास और ऊंचाई समान है, त्रिज्या और ऊंचाई सब समान है, तो शंकु का क्या होता है 1/3 आयतन पूछ रहा है, 1/3 πr² बटा 1/3 πr², नहीं 1/3 का है लगा दिए भाई, इसका तो क्या होता है बेलन का भाई बताया ना πr² होता है ना, तो πr²। देखिए पाई से पाई तो कट ही जाएगा, दोनों का त्रिज्या भी बराबर है, तो r² के ऊंचाई भी बराबर तो कट जाएगा, यानी 1/3, जिसको हम 1:3 कह सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक, 93 नंबर सवाल देखिएगा, 93 नंबर सवाल कह रहा है tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 बटा, ये देखिए वो 1 tan 45 1/1/√3। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भिन्न का घटा बनाएंगे तो √3 - 1/√3 ऊपर, नीचा में पहले जोड़िएगा मत, पहले आपका गुना होता है तो इसको एक लाइन बढ़ा लेते हैं, पहले ऐसे करेंगे, एक में एक से तो एक के रहेगा। अब इसको देख लीजिए, ऊपर में छोड़ दीजिए, नीचा में भी फिर भिन्न का जोड़ बना दीजिए, तो लघुत्तम √3 तो √3 + 1, √3 से √3 कर जाएगा, तो आंसर आना चाहिए √3 - 1/√3 + 1। ये आपका सही वाला आंसर है, पहला आंसर ही आपका सही आंसर था। ठीक, आइए, थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लग गया होगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आराम से हम बना है, इसीलिए आप आराम से एग्जाम हो जाए तो बाद में आराम से मिला लीजिएगा, और जो लोग नए वाले विद्यार्थी है वो आराम से सीखने का प्रयास। 94 का रहा है बिंदु इतना 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 संरेखी है, तो x का मान, ये थोड़ा सा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करके निकालना समय लगेगा, लेकिन हम एक तरीका बताते हैं, उससे आप जल्दी में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, 11th में y2 अनुपात बराबर करके, ढाल बराबर करके हम निकाल देते हैं। ठीक है, ढाल को बराबर करके निकाल दिया जाता है, आप एक बार समझ लेंगे। क्या करिएगा, एकरा में से एकरा घटाइएगा, एकरा में से एकरा घटा के लिखिएगा, तो एकरा में से एकरा घटाइए, बाद वाला में से पहले वाला। ठीक है, तो -4 - 2 बटा घटाइए -3 - x। ठीक, अब इसको भी इसको में घटाइए, तो -5 है तो +4 हो जाए, -4 है तो प्लस हो जाएगा, बाद वाला से पहले वाला था 7 + 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, -6 बटा माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन तो 3 + x, ये देखिए ऊपर में -1 बटा में 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस काट सकते हैं, इसको गुना उना करिए तो 3 + x = 10 × 6 = 60, लेकिन ये माइनस तो आपके पास रहेगा। ठीक, तो x बराबर कितना -60 - 3, यानी कि x का मान -63। ये हम दूसरा तरीका से बना है, आप क्या करिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 ऐसे करके, x1 y2 - y3 ऐसे करके उसको 0 के बराबर लिखना होगा, और उससे मान रखिएगा तो x का मान थोड़ा भारी टाइप का लगेगा, ये आसान तरीका था। ठीक, 95 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज ओ ए बी शीर्ष दे ले। हाँ, ये जब ऐसा 0 0 वाला रहा है ना, तो आपको पिक्चर से ही बनाना है पहले ऐसे फटाफट। ठीक है, 0 0 यहाँ पे आ गया, कह रहा है a,0, तो x एक्सिस पर मान लीजिए यहाँ पे a,0 हो गया, और एक b 0,b तो यहाँ मान लीजिए 0,b, ऐसा वही बनाएगा जब दे ले रहा है। ऐसा हर साल पूछता है। एक देखिए अंक वाला भी पूछा था ऐसे पे, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, a है, और यहाँ से दूरी b है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, तो 1 आधार और ऊंचाई b है, तो बस ab/2 कहिए, चाहे 1/2 ab कहिए, बात एक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। ठीक है, 96 नंबर सवाल देखिएगा, 96 कह रहा है क्या कि बिंदु इतना रेखा इतना परिस्थित है, रेखा परिस्थित है मतलब x का मान आपको 4 रख देना है, और y का मान a रख देना है बराबर 5, इससे आपको a का मान निकल जाएगा, 4 दूनी 8 -3a बराबर 5। अब इस किसी भी तरह से बनाइए भाई, तो -3a छोड़ दीजिए, 5 + 8 इधर आके -8 काट दीजिए, तो -3a बराबर -3 काटिएगा तो a का मान 1 आएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3 भी कट गया, a का मान 1, पहला आंसर ही सही था, क्योंकि आपसे देख लीजिए क्या पूछ रहा था, a का मान ही पूछ रहा था। ठीक है, अब ये देखिए,
अब ये जो सवाल आपके सामने 97 नंबर का रहा है, समीकरण इतना द्विघात समीकरण है, इतना इतना के उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा होगा? तो सबसे पहले क्या करिएगा, दोनों में 5 एक ऑप्शन से चेक करिएगा, जल्दी में बन जाएगा। ठीक है, 5 इसमें रख के देखिए, 5 के स्क्वायर 25 में से 10 और 15 माइनस 3 तो नहीं, 0 आया, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। 3 रख के देखिए, 3 के स्क्वायर 9 और 6 माइनस 3 9 में से 9 गया 0, 1 तो सेटिस्फाइड किया। इसको भी रख के चेक कर लीजिए, 9 24 प्लस 15 15 9 24 24 में से 24 का 0, बिल्कुल सही है, ये सही है। मतलब मान आपको दोनों में सत्यापित कर देना चाहिए दोनों को, तो वो आपका उभयनिष्ठ मूल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए 98 नंबर सवाल देखेंगे, ये भी आपका संस्था ही है। किसी वृत्त के बाया, ये वृत्त है और बाया बिंदु P, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P था, इस पर स्पर्श रेखा एगो खींचते हैं ऐसे और एगो स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे। आज दो स्पर्श रेखा एक PA, मान लीजिए यहाँ पे A का है और यहाँ पे B का है, ये PA और PB आपको पता है स्पर्श रेखा बराबर होता है ना, स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यदि PA का मान 5 है, मतलब इसका मान 5 दे ले, अरे यहाँ ए ना लिखना था, ये 5 सेंटीमीटर दे ले, तो ये अभी कितना होगा, 5 ही होगा ना, PB का मान भी 5 ही होगा और PB भी आपसे पूछ रहा है, तो 5 मारना चाहिए था। ऑप्शन बी है, दोनों बराबर होता है लंबाई में, इसलिए 5 सेंटीमीटर। 99 नंबर सवाल एपी का है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा मतलब a प्लस डी का मान 13 है, पांचवा को आप जानते हैं a प्लस 4d बराबर 25 है, दोनों को घटा लीजिए, माइनस माइनस कट गया, a गो डी में से तो माइनस में 3 गो डी बराबर माइनस में 12, माइनस से माइनस भी कटेगा, 3 चौके 12, डी का मान 4 होना चाहिए। और आपसे सार्वंतर ही पूछ रहा था, यानी कॉमन डिफरेंस 4 ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही। लास्ट सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल भी बहुत सस्ता था, 100 नंबर जो लास्ट देखा होगा उसको आसान से बना होगा। 13 और 7 17 था, समांतर माध्य जानते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 17 13 30 होता है, 30/2 15 आपका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो हमने आपको 100 गो प्रश्न को बनाने का प्रयास किया, आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि आप लोगों का 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें कितना आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है, तो कमेंट, ये सेकंड शिफ्ट का आपको एक बार याद दिला दे, सेट ए जिन लोगों का था, सेट ए जो था वो अब तो आपको डायरेक्ट हुबहू क्वेश्चन ही मिलेगा, लेकिन जिन लोगों का अलग सेट होगा आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।